हे नारायण, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे दंडक को छुपा रहा है। कृपया इस चुनौती के माध्यम से दंडक का सत्य उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए। देवी पार्वती अपने भ्राता से सहायता मांग रही है। अब नारायण क्या करेंगे? मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी। देवी पार्वती के कमल चर जब इस हिम सरोवर में पड़ेंगे तो इसका जल इतना शुद्ध हो जाएगा कि इसमें आने वाली सभी प्रकार की माया और मलिनता स्वयं ही धुल जाएंगी। चलिए राजकुमार दंडक। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या? इस सरोवर में मुझे मेरा वास्तविक आसुरी प्रतिबिंब क्यों दिखाई दे रहा है? क्षमा कीजिए प्रजापति दक्ष, किंतु प्रजापति के शीश के स्थान पर ये अज का शीश। यह बकरे का शीश मेरी उस भूल का दंड है जो आज आप भी करने जा रहे हैं पर्वतराज। मैंने भी आप ही के भांति अपनी पुत्री को उसके मन चाहे वर से विवाह करने से रोकने की भूल की थी पर्वतराज। ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? यही सत्य है पर्वतराज। वर्षों पूर्व मेरी प्रिय पुत्री सती ने मुझसे कहा था कि वो महादेव से विवाह करना चाहती है, किंतु मैंने अपने ही अहंकार के कारण उसका विरोध किया। मैं प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती को काल को दान करता हूं। जब आपने अपनी पुत्री सती को काल को दान कर दिया, इसलिए महाकाल शिव आपकी पुत्री को लेने आया है कैलाश ले जाने के लिए। अब मैं समझा, बिना निमंत्रण तुम यहाँ क्यों आई? उस कपाली शिव के लिए मेरे घर से भिक्षा भी नहीं जाएगी। मैं दक्ष पुत्री शिव की अर्धांगिनी सती सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। अब शिव के कोप के पात्र बनोगे तुम तक। अहंकार में मैं करने लगा था मैं, इसीलिए मयकार का शीश मेरे धड़ पर है। जो पाप मुझसे हुआ वो आप ना करे पर्वतराज हिमावन, क्योंकि आपकी पार्वती ही मेरी सती है। पार्वती सती? हाँ पर्वतराज, मेरे पापों के कारण सती को अपनी देह त्यागनी पड़ी, किंतु शिव और शक्ति का साथ होना नियति है। इसीलिए देवी आदि पराशक्ति ने आपकी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया है। मैं तो अभागा था, साक्षात देवी के कन्यादान का अवसर पाकर भी मैंने खो दिया, किंतु आप और महारानी मैनावती इस अवसर को मत खोइएगा। देवी की लीला में भाग लीजिए और महादेव और देवी का पुनर्मिलन करवा दीजिए। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए पर्वतराज। प्रजापति दक्ष, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने मुझे मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल करने से बचा लिया। इससे पूर्व कि कुछ अहित हो जाए, मुझे ये सत्य शीघ्र अतिशीघ्र महारानी मैनावती को बताना होगा। प्रजापति दक्ष, मुझे आज्ञा दीजिए।
नमः शिवाय। क्या हुआ राजकुमार दंडक? आप इस सरोवर में उतरने से संकोच क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरे मन में कोई संकोच नहीं है। ओम नमः शिवाय। मैं आपका तात्पर्य समझ गई नारायण। देवी का पैर स्पर्श होते ही दैत्य माता दिति की माया धुल रही है। दुदुम्बी का रूप प्रकट हो रहा है और वो पुनः अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस लीला का वास्तविक आनंद तब आएगा जब स्वयं दुदुम्बी को अपने सत्य का भान होगा। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मैं किसी भारी वस्तु के साथ में चल रहा हूं। मेरी तलवार ये मेरे पास कैसे आई? ये जल मायावी है। मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ रहा हूं? अब मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब दंडक बना दुदुम्बी देवी से विवाह करेगा, और विवाह के पश्चात जब वो देवी को यहाँ पाताल लोक लेकर आएगा, तब मैं इस देवी यंत्र से देवी को सदा सदा के लिए अपना बंदी बना लूंगी। फिर उसके पश्चात देवी और महादेव का मिलन कभी नहीं होगा। नारायण नारायण। इधर आप देवी को बंदी बनाने का भरसक प्रयास कर रही हैं और उधर आपकी सबसे महत्वपूर्ण योजना विफल हो रही है। आप भविष्य की कल्पनाओं में इस प्रकार खोई हैं कि आपको वर्तमान के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। जो स्वयं माया की स्वामिनी है, आप उन्हीं के साथ माया का खेल खेलने चली। जानती हैं आप, दुदुम्बी का बनावटी रूप शीघ्र ही लुप्त होने जा रहा है। वैसे ऐसे अवसर कई बार आपको प्राप्त होंगे, प्रयास करती रहिएगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। मेरा हाथ हिम सरोवर से बाहर आते ही ठीक हो गया। यदि मैंने हिम सरोवर पार किया तो राजकुमारी पार्वती को मेरा रहस्य पता लग जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा कि मैं राजकुमार दंडक के रूप में एक असुर हूं। मुझे कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ राजकुमार दंडक? आप तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इस हिम सरोवर को पार करने वाले थे, तो ऐसे मध्य में क्यों रुक गए? मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी मैनावती। कदाचित मैं आपकी पुत्री से विवाह के योग्य नहीं।
मैं अपने विवाह का प्रस्ताव वापस लेता हूं। माता, 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 कैसे बताऊं मैं आपको? मैं जानती हूं कि वहां क्या हुआ। तुम केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वहां किसी ने तुम्हारे वास्तविक रूप को देखा? नहीं, मैं अपने वास्तविक रूप में आने से पहले ही उस हिम सरोवर से निकल गया। अर्थात हमारा खेल अभी पूर्ण नहीं हुआ है। देवी हमारी योजना को विफल करने का प्रयास अवश्य करेगी, लेकिन मैंने उसका भी प्रबंध कर लिया है। कैसा प्रबंध माता? तुम्हें स्मरण है ना कि कैसे मैंने अपनी माया से पर्वतराज विंध्याचल और दंडक की स्मृति से उनकी और हमारी भेंट वाली घटना को लुप्त कर दिया था? ठीक उसी प्रकार मैंने महारानी मैनावती की स्मृति को भी लुप्त कर दिया है। अब वो स्वयं ये सुनिश्चित करेंगी कि पार्वती तुमसे अर्थात दंडक से विवाह करने को सज्ज हो जाए। बहुत हो गई तुम्हारी महादेव भक्ति। अब तक मैं मौन थी माँ, किंतु अब मैं तुम्हारी इस अंधश्रद्धा में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। माँ क्या कर रही है? कितना अच्छा प्रस्ताव आया था राजकुमार दंडक का, किंतु तुमने राजकुमार दंडक को अपमानित करके उन्हें विवश कर दिया कि वो इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। माँ, वो व्यक्ति मेरे साथ हिम सरोवर पार नहीं कर पाया। वो मेरा जीवन साथी कैसे बन सकता है माँ? जीवन में आने वाले अनेकों कठिनाइयों का सामना वो मेरे साथ कैसे कर पाएगा? अर्थात तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? क्या हो गया है माँ आपको? आप तो मेरे विश्वास पे विश्वास करती थी ना, फिर महादेव के प्रति मेरी भावनाएं मेरे निर्णय के विरुद्ध क्यों है? विश्वास और अंधविश्वास की हट को छोड़ो पार्वती, और अभी इसी क्षण जाकर राजकुमार दंडक से क्षमा मांगो। तुम्हारा विवाह होगा तो राजकुमार दंडक से ही होगा, और मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताश्री काशी से लौटने के बाद मेरे इस निर्णय में मेरा समर्थन करेंगे। नहीं मैनावती, आर्य, मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा। हमारी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह राजकुमार दंडक से कदापि नहीं होगा। हमारी पुत्री पार्वती का विवाह केवल महादेव से होगा। आर्य, ना तो मुझे कुछ सुनना है और ना ही मुझे कुछ समझना है। मैनावती, तुम्हें मेरी सौगंध है पार्वती, तुम शिव से विवाह नहीं करोगी। किसी की भी कटु वचन या कर्म को अपने निर्णय पर प्रभावित मत होए। तुमने जो मार्ग चुना है, जो पथ चुना है, उस पर अग्रसर रहो और महादेव के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसे खिलने दो। यदि तुम्हारे मन में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और अपनी प्रगाढ़ भक्ति के प्रति तनिक भी संदेह है, तो फिर ये कुचला हुआ पुष्प और शिवलिंग पर अर्पण कर दो और उनका स्मरण करो, तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। यदि मेरा प्रेम
महादेव के प्रति सच्चा है और भावना परिशुद्ध, तो आपको अपनी सौगंध वापस लेनी होगी और आप स्वयं मेरा और महादेव का विवाह करवाएंगी। आज राजा प्रजापति दक्ष द्वारा तुम्हारा नामकरण होगा, किंतु तुम्हें हमारे नाम तो ज्ञात है ही नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। ये है देवी धान्या और ये है देवी कलावती और मैं हूँ ये देवी मैना है, जिनका अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, किंतु ये मानती हैं कि ये तुम्हारी माँ है। नारायण की कृपा से शीघ्र ही हम तीनों बहनों का विवाह होगा और हमें भी मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। सनत कुमारों की जय हो। जिनके सम्मान में ऋषिगण तक उठ खड़े हुए, उनकी और इन कन्या का कोई ध्यान ही नहीं। ये तो हमारा अपमान है। सनत कुमारों, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अब तुम्हारे अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अपमान करने के लिए तुम तीनों को दंड मिलेगा। हम सनत कुमार, कुमारी मैना, धन्या और कलावती को ये श्राप देते हैं कि ये तीनों अपना देवी रूप खोकर पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर मनुष्य योनि को प्राप्त होगी। नहीं नहीं सनत कुमारों, आपको जो भी श्राप देना है आप मुझे दे दीजिए, किंतु मेरी दोनों बहनों को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। नहीं, हमारा अपमान तुम तीनों ने किया है, तो श्राप भी तुम तीनों को ही भोगना होगा। ऋषिगण, अब हम क्या करें? अब हमें केवल नारायण ही बचा सकते हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। विश्वाधारं गगनसदृशं। मैं जानता हूं कि तुम तीनों ने मेरा आह्वान क्यों किया है, किंतु सनत कुमारों का दिया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु श्राप को वरदान में भी तो बदला जा सकता है ना नारायण? मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं देवी। मैना, धन्या, कलावती के मन में जो मातृत्व की लालसा थी, उसी के कारण ये घटनाक्रम आरंभ हुआ है और उसके पश्चात सनत कुमारों ने इन्हें श्राप भी दिया। नारायण, एक जननी होने से बड़ा पुण्य इस सृष्टि में और कुछ नहीं। इसलिए इन तीनों का कोई दोष नहीं। इन तीनों का श्राप वरदान में बदल जाएगा। मैं आपका संकेत समझ गया देवी, तो इनका सौभाग्य भी आप स्वयं निर्धारित करें। मैं देवी आदि पराशक्ति ये निर्धारित करती हूं कि पृथ्वी लोक पे तुम तीनों का जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में सहायक होगा। एक महान उद्देश्य के लिए तुम तीनों जन्म लोगी। देवी धन्या, तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर महारानी सुनैना के रूप में होगा और तुम देवी सीता की मां बनकर धन्य हो जाओगी। वो सीता जो नारायण के 7वें अवतार
श्री राम की अर्धांगिनी होगी। देवी कलावती, तुम देवी कृतिदा के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारी पुत्री होगी देवी राधा। वो राधा जो नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण की परम सखी होगी। देवी मैना, कहिए ना देवी, मैं आपके किस अवतार की संगनी बनूंगी? देवी मैना, तुम अपनी बहनों के लिए सारा दंड भोगने को सज्ज थी और तुम्हारे इसी समर्पण भाव के कारण तुम मनुष्य जीवन में साक्षात आदि पराशक्ति की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगी और वो होगी तुम्हारी पुत्री देवी पार्वती। और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही होगा कि तुम देवी पार्वती और महादेव के पुनर्मिलन में उनका सहयोग करोगी। नहीं देवी मैनावती, अभी देवी पार्वती को उनकी दिव्यता का आभास कराने का समय नहीं आया है। हम सब देवी की लीला में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उचित समय आने पर पार्वती स्वयं अपने अस्तित्व के सत्य की यात्रा प्रारंभ करेंगी और तब तक आपको, मुझे और पर्वतराज को अपना अपना कर्तव्य निभाते रहना, अपना मार्ग देवी स्वयं प्रशस्त करेंगी। क्या हुआ मां? चुप क्यों है? उत्तर दीजिए, क्या निर्णय लिया है आपने? पुत्री, मैं विश्वास और अंधविश्वास के भंवर में फंस गई थी। मुझे क्षमा कर देना पुत्री। पार्वती, मैं अपनी सौगंध वापस लेती हूँ और तुम्हारे और महादेव के मिलन करवाने में तुम्हारी सहायता करके मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ पुत्री। मेरा माया यंत्र बिखर गया, अर्थात पार्वती ने मैनावती को मेरी माया से मुक्त कर दिया है। नहीं, मैं हार नहीं सकती और ना ही मैं हार स्वीकार करूंगी। तो तुम भी तारकासुर, इसी क्षण जाकर इंद्र और अन्य पंचभूत देवताओं का अंत कर दो। कोई नहीं बचना चाहिए। इसके पूर्व कि देवी और महादेव का मिलन हो, मैं इस सृष्टि में भूचाल लेकर आऊंगी। जो आज्ञा माता। हम सबका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्री। किंतु तुम अकेले बिना किसी की सहायता के महादेव तक कैसे पहुंचोगी? मां, नदी की एक नियति होती है, जाकर सागर से मिलना, और जिसे पाने के लिए
वो हर संकट, हर बाधाओं को पार कर देती, फिर चाहे वो छोटा पत्थर हो या विशाल पर्वत। उसकी नियति तक पहुंचने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता माँ। और ये संघर्ष नदी को अकेले ही करना होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे माता पिता और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरी यात्रा में आई हुई बाधा और हर संघर्ष को मैं पार कर जाऊंगी और महादेव तक पहुंच ही जाऊंगी। जैसे ही पार्वती मार्कंडे के आश्रम से निकलेगी, तुम उसे छल से भ्रमित करके यहाँ इस मार्ग पर लेकर आओगे ताकि वो इस मायावी चक्र में प्रवेश कर सके। और एक बार जब वो इस चक्र में प्रवेश कर लेगी तो फिर इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और तब मैं स्वयं उसका अंत कर दूंगी। अब जाओ, किसी भी क्षण पार्वती उस मार्कंडे के आश्रम से निकलती ही होगी। मेरी प्रिय पुत्री पार्वती, क्या पार्वती की इस कठिन यात्रा में हम उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते? नियति के इस खेल में हमने अपना अपना पात्र निभा दिया है पर्वतराज। माता, पिता और गुरु, इनका कर्म है अपने बच्चों को उनके पंखों पर उड़ने की कला सिखाना। बस यहीं तक हमारा कर्म सीमित है। इसके आगे की उड़ान उन्हें स्वयं ही भरनी होती है। जीवन में अचानक से आग कैसे लग गई? आग! आग! वन के इस मार्ग में बड़ी भीषण आग लग गई है। यदि आप चाहें तो मैं वन पार कराने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। नहीं धन्यवाद, मैं किसी और मार्ग से चली जाती हूँ। सब कुछ हमारी योजना अनुसार हो रहा है और शीघ्र ही पार्वती मायावी चक्र के वश में बंध जाएगी। मुझे बड़ी दया आती है आप पे नारायण। आपने सभी को बचाने के प्रयास किए। देवी पार्वती को मार्कंडे के आश्रम में और इंद्र और अन्य पंचभूत देवताओं को गंधर्व लोक में शरण देकर, किंतु शीघ्र ही पार्वती के साथ साथ इंद्र और अन्य पंचभूत देवताओं का भी अंत होगा। मार डालो इन गंधर्वों को। इन्होंने ही इंद्र और अन्य देवताओं को शरण दी है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं गंधर्वराज, बताओ इंद्र और अन्य देवताओं को कहां छिपा रखा है? हम गंधर्व है ताड़कासुर। अपने शरणार्थियों की रक्षा के लिए हमें मरना स्वीकार है।
तारकासुर, मैंने सभी ओर देख लिया, किंतु इंद्रदेव और पंचभूतों का कहीं कुछ नहीं पता। ये लेकर जाएगा हमें इंद्र और अन्य देवताओं के पास। क्षमा करें देवराज इंद्र, मैं आपकी सहायता में विफल रहा। ताड़कासुर अपनी सेना के साथ किसी भी क्षण आता ही होगा। गंधर्वराज, हमें असुरों का सामना करना ही होगा देवराज। स्वर्ग के बाद हम ताड़कासुर को गंधर्व लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करने दे सकते। ताड़कासुर यहां पर गंधर्व राज पर विजय प्राप्त करने नहीं, वो दुदुम्बी यहां पर हमारा अंत करने के लिए आए हैं। अरे ये क्या, इसने अपना मार्ग क्यों बदल दिया? इसे रोकना होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। और यदि तुम हमारे साथ नहीं चली तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। पार्वती कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता पार्वती, कोई भी नहीं। गंधर्ववासियों, ध्यान से देखो, क्योंकि आज की ये तुम्हारी स्मृति हमेशा तुम्हारे मन में रहेगी कि कैसे त्रिलोकाधिपति ताड़कासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं का वध किया था।
मुझे अत्यंत ही सुखद अनुभूति प्राप्त हुई थी इंद्र। और आज तुम्हारी हत्या करके मुझे और भी अधिक आनंद मिलेगा। अब असुर पंचभूत पर भी राज करेंगे। अग्नि, वायु, जल, सब पर हमारा ही अधिकार होगा। मौन हो जाओ तुम भी। यदि अग्निदेव मर चुके हैं तो फिर ये अग्नि प्रज्वलित कैसे है? इस कुंड का जल सूखा क्यों नहीं? ये सूर्य अब भी आकाश में कैसे है? अर्थात इंद्र ने हमारे साथ छल किया है। अर्थात ये सभी वास्तविक देवताओं के प्रतिबिंब हैं। वास्तविक इंद्र और सभी पंचभूत देवता यहां से भाग चुके हैं। अब तक तो तारकासुर को समझ आ चुका होगा कि हम जीवित हैं। अब हम कहां शरण ले सकते हैं देवराज? हमें शीघ्र अतिशीघ्र वैकुंठ पहुंचना होगा। अब केवल नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। सावधान देवराज! सज्ज हो जाओ। यहां से वैकुंठ तक की यात्रा सरल नहीं होगी। तुम ठीक हो ना पार्वती? मैं ठीक हूं, परंतु आपको मेरा नाम कैसे पता? और आप मेरी रक्षा करने यहां कैसे पहुंच गए? कौन है आप? मैं दक्ष पुत्री, शिव की अर्धांगिनी सती, सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूं। बस यूं समझ लो कि पिछले जन्म में तुम्हारी रक्षा करने का ऋण शेष था, वही चुकाने चली आई। मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री रेवती हूँ और महादेव तक पहुंचने की तुम्हारी यात्रा के विषय में तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। आपको कैसे पता कि मैं महादेव से मिलने जा रही हूँ? मुझे पता है, एक वैरागी के जीवन में राग भरना चाहती हो ना तुम? कितनी विचित्र बात है। ये विचार तो मेरे मन में है और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आपको मेरे मन की बात कैसे पता? जिनके जीवन में तुम राग भरना चाहती हो, उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक अत्यंत कठिन यात्रा करनी होगी। तुम्हें अमरनाथ गुफा में जाना होगा, वहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे महादेव। वो वहां वर्षों से साधना में लीन है। अब तुम्हें जाकर उन्हें जागृत करना होगा। तब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी। नहीं नहीं, मुझे देवी कहकर संबोधित मत करो। तो क्या कहकर पुकारूं आपको? बहन। तुम मुझे बहन कह सकती हो। धन्यवाद बहन। जाओ, अपनी नियति की ओर बढ़ो पार्वती।
पार्वती। पार्वती वही है जहां उसे होना चाहिए। मैं सती को तो तुमसे बचा नहीं पाई, किंतु पार्वती को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मेरा सामना करना होगा बहन दीति। जिस क्षण की प्रतीक्षा हम सबको थी वो आ गया है नारायण। देवी पार्वती महादेव को उनकी साधना से जागृत करने आ गई है। देवी पार्वती की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होने जा रहा है। आगे बढ़े देवी। ये देवी की कैसी लीला है नारायण। उन्हें आभास ही नहीं है कि वो जल पर चल रही है। ये लीला नहीं देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती का महादेव के प्रति अपार प्रेम, और प्रेम में वो शक्ति होती है जिससे मनुष्य अपने प्रीतम से मिलने की आतुरता में जल पर भी चल सकता है।